तो हम एक ये डिस्कशन कर लेते हैं कि एक तो जो आप लोगों का नेचर ऑफ वर्क है, अगर किसी बंदे ने वो काम शुरू करना है तो वो उसको क्या चाहिए आज के ज़माने में। अगर कोई बंदा वो काम शुरू करना चाहता है, इस फील्ड में एंटर होना चाहता है, तो वो कैसे होगा, एक ये बात कर लेते हैं। और दूसरा हम बात कर लेते हैं बिजनेस पार्टनरशिप्स के ऊपर, जो कि थोड़ी सी दुखती रख भी है आपकी दोनों की, ठीक है। तो आपसे स्टार्ट करते हैं। मुझे ये बताएं कि उम्र से हमने डिस्कशन की थी और उससे हमने ज़ाहिर बात की थी कि फोटोग्राफर अगर किसी ने बनना है तो कैसे बन सकता है। लेकिन अगर आपकी ज़्यादा एक्सपर्टीज जो है वो वीडियोग्राफी में है और ख़ासतौर पे डॉक्यूमेंट्री मेकिंग में है, और जो एज ए DOP आप बहुत सारे ड्रामास का भी कर रहे हो। तो अभी अगर किसी बंदे ने एक वीडियोग्राफर बनना है, ठीक है, और बहुत सारे लोगों का ये भी जो है उनके एम्बिशन होता है कि अगर किसी का दिल करता है जी कि उसने मूवी बनानी है, उसने जो है कोई ड्रामा डायरेक्ट करना है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम फिल्म मेकर, अ बेसिक फिल्म मेकर, उससे स्टार्ट करते हैं कि एक बेसिक फिल्म मेकर बनने के लिए आज अगर एक बंदा है जिसने अपना करियर स्टार्ट करना है और वो कहता है मैंने फिल्म मेकर बनना है, तो उसको क्या क्या चीज़ों का वो ख्याल रखना होगा और क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं? आजकल तो देखें जी बहुत ज़्यादा इजी हो गया है फिल्म मेकिंग। अब लर्निंग बहुत आसान हो गई है ना। हाँ। आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, आप अपने घर में बैठ के लर्निंग कर सकते हैं। यूट्यूब आप ओपन करें, आप देखें जी हाउ टू स्टार्ट फिल्म मेकिंग। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शन मिलेंगे। आप देखना, ये भी देखेंगे तो यहाँ से भी पता चलेंगे ना चीज़ें। मोबाइल आप जो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट लेने की बजाय ना, आप अगर आप अफोर्ड कर सकते तो आप वो ले सकते हैं। कैमरा भी एक्सपेंसिव ले लें, अदरवाइज आपके पास मोबाइल जो है आपका इक्विपमेंट है। सो स्टार्टिंग पॉइंट है कि यू शुड हैव अ मोबाइल डिवाइस। एक मोबाइल डिवाइस जो है आपके पास अगर मौजूद है, उसके ऊपर अच्छा कैमरा लगा हुआ है, तो आप उसके ऊपर भी एक फिल्म मेकर बन सकते हैं। जी बिल्कुल बन सकते हैं। बेसिक जो। तो मुझे बताएं कि अगर एक बंदे के पास मोबाइल इक्विपमेंट है, आई एम श्योर कि उसमें जिस तरह भी माइक के वाले से बात कर रहे थे कि माइक जो है वो किसका कौन सा होगा, सारे अगर अपना अपना ऑन करेंगे ज़्यादा ऑडियो क्वालिटी बेहतर आएगी। और अगर ऑडियो क्वालिटी बेहतर होती है तो फिर उसमें फिर चांसेस जो होते हैं वो जो रिटेंशन के ऑफ द ऑडियंस वो बढ़ जाते हैं, लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें बढ़ता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आपने जैसे मोबाइल पकड़ा हुआ है ना, इसमें हमारी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही, तो हम इसी की ऑडियो यूज़ करेंगे, ठीक है? नहीं, ये मेरा मोबाइल ज्यादा अच्छा है, आपसे लेटेस्ट है। साइड पे रख के बैठे हैं, देखे ना, अब ये तो एक्सपेंसिव है, ये आपने तो लिया है। देखे जी, अब ये तो गिफ्ट निकाल दिलाने वाली बातें करूंगा इनको गिफ्ट के। कहां से अब उम्मीद करता हूं कि अब आप ये ऑडियो शॉडियो मोबाइलों की बातें छोड़ देंगे और वापस जो है ना जी हमारी बात हो रही है डिस्कशन फिल्म मेकिंग पे। तो मुझे ये बताएं कि अच्छा ठीक है, एक बंदे के पास बेसिक लेवल का कैमरा आ गया, ठीक है, और उसने अब फिल्म मेकर बनना है, तो सबसे पहला तो सवाल ये है कि वो फिल्म मेकिंग के लिए काम कहाँ से ढूंढे? काम कहाँ से ढूंढे? वो सबसे पहले तो जो उसके अपने हल्का अहबाब है ना, करीबी जो है, उसके कोई दोस्त है, देखे वो बिजनेस कर रहा है कोई, आप उसके साथ आप पार्टनरशिप के साथ काम कर सकते हैं। किसी अगर मेरा दोस्त है रेस्टोरेंट का काम कर रहा है, मैं जाऊँ उसके साथ जो है डील करूँ कि भाई आप मुझे थोड़े पैसे दे देना, मैं आपका एक रेस्टोरेंट का ऐड बना के दे देता हूँ। आजकल तो व्लॉग का काम चल रहा है। देखें व्लॉग में ये है कि आप किसी भी जगह की जो है नई जगह जो है आप उसको करें, थोड़ा इंटरेस्टिंग शॉट्स लें, आप उसकी थोड़ी सी डिटेल्स बताएं, हिस्ट्री बताएं जगह की, लोग उसको देखते हैं और शेयर करते हैं। व्लॉग वाली वो हो गया ना, मतलब फिल्म मेकिंग से ही रिलेटेड है ना व्लॉग भी। हाँ, तो लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर आज आपने करियर स्टार्ट करना होता तो पहला आप स्टेप ये करते हैं कि अपने हल्का बाब में लोग ऐसे ढूंढते हैं जिनको ये सर्विस चाहिए होगी। बिल्कुल। और आप कह रहे हो कि आप उनसे पार्टनरशिप करते हैं। पार्टनरशिप किस किस्म की करते हैं? लाइक आप उनको कम बजट में ही, ऐसे ही होता है इस फील्ड तो आप कम बजट, आप कहते हैं यार बस ठीक है जो तुम्हारा दिल करता है पैसे दे देना। काम कोशिश करें कि जितना ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि वही बात कि बेसिक आपकी जितनी प्रैक्टिस ज्यादा होती जाएगी यू विल गेट बेटर एट। सो फिल्म मेकिंग के लिए बेसिकली आपको एक कैमरा चाहिए। बिल्कुल। उसके अलावा क्या चाहिए? कैमरा चाहिए, और आप किसी अगर आप कर सकते हैं ज्वाइन कर लें, कोई टीम अच्छी ज्वाइन करें। टीम ज्वाइन कर ली, जहाँ से आप देखें आप वो काम कैसे हो रहा है, हाँ, शूटिंग कैसे हो रही है, कैमरा कैसे, वो आपका नॉलेज जो है वो एनहांस होता जाएगा। इससे ऐसे। पहले आपने वो भी डिस्कस कर लिया कि जी आप YouTube खोलें, हमारा यहाँ पे कोई डिस्कशन सुनने की जरूरत नहीं है, ठीक है?
तो इसके अलावा ये बताएं कि अगर जो तीसरा स्टेप जो है, ज़ाहिर है आपने पहले स्टोरी सोची, जो भी स्टोरी बोर्ड आपने बनाया, फिर आपने कैमरा पकड़ा, आपने जाके इसकी वीडियो बना ली। तीसरा स्टेप आता है एडिटिंग का। तो एडिटिंग के लिए एक नए बंदे को क्या करना चाहिए? इसको क्या कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा? जी बिल्कुल, कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा। मोबाइल में भी बेसिक एडिटिंग, लेकिन मोबाइल की एडिटिंग आप एज इफ मेकिंग में, फिल्म मेकिंग में या छोटा व्लॉग भी नहीं आप उससे एडिट नहीं कर सकते। उसकी रेंडर स्पीड जो है, स्पीड का इशू नहीं है, लेकिन वो उसके अंदर ऑप्शन नहीं है। सिंपल बर्थडे वगैरह विशेष के लिए आप मोबाइल के अंदर वीडियो एडिट कर सकते हैं, लेकिन जो है बेसिक प्रोफेशनल भी जो है ना आप मोबाइल पे नहीं कर सकते। और अगर कंप्यूटर हम खरीदने जाते हैं तो क्या हमें किस लेवल का कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा? स्टार्ट में आप i5 भी ले सकते हैं, i5 7। और कितनी प्राइस के कंप्यूटर की हम बात करें? आप सिंपल स्टार्ट तो तकरीबन मेरा ख्याल है एडिटिंग के लिए अगर आपने करना है ना बिल्कुल बेसिक पे आप जा रहे हैं तो 40-50 हज़ार रुपए में एडिटिंग। और अगर किसी के पास 40-50 हज़ार रुपया नहीं है तो वो क्या करे? फिल्म मेकर ही ना बने? नहीं बने, क्यों ना बने, वो करे। ये वो थोड़ी मोबाइल बात से है, फिर आप- अपनी फिल्म ना मोबाइल से क्यों, वो इतना भी भी इंटर्नशिप कर ले। तो बेसिकली जरूरत ही ये है ना, ये लोग आजकल नहीं, आप समझ रहे ना कि हर बंदे ने, आप कहते हैं जी मैं कल को आप कैमरा उठा के शुरू हो जाए फिल्म मेकिंग का, आप कॉस्ट कर सकते हैं ना। इस तरह नहीं होता, आप लर्निंग करें, किसी टीम के साथ कुछ अर्सा गुजारें, आपको जो है बेसिक, पूरी बेसिक के अलावा आप जब इक्विपमेंट लेने के काबिल हो जाए कि आपको पता चल जाए यार मैं ये यूज कर सकता हूँ, तो तब तक आप दूसरे लोगों के इक्विपमेंट के ऊपर हाथ सीधा करें। बिल्कुल ऐसे ही दूसरे लोगों को इक्विपमेंट खराब ना करें आप। मतलब आप बात को ये काफी नेगेटिव वे में लेके जा रहे हैं, इस तरह नहीं है। आप देखें चीजों को, आप किसी देखें ना बड़ी प्रोफेशनल टीमों के साथ, किसी ड्रामा इंडस्ट्री के साथ किसी के साथ ज्वाइन करते हैं तो वो कैमरों को ऐसे हाथ नहीं लगाने देते किसी को। ये हैदर भाई हैं जो अपने शागिर्दों को जो है पहले दिन ही कैमरा पकड़ा देते हैं, ये ले भाईजान रगड़े इसको। और आपने मेरे कैमरे देखे होंगे किस तरह रगड़े हुए हैं, सारे लोग इस तरह करते हैं। हालांकि तो अपना कैमरा किसी को ना पकड़ा दिया करें, कैमरा बड़ा देख भाई, के और मेरी जो तरफ सही से तरह से मेरी कैमरे तो का कोशिश- इस्तेमाल जानता हो आप उसको पकड़ाएं। मेरी कोशिश तो यही होती है ना कि अगर कोई बंदा मेरे पास आया है तो मैं आपको सीखने आया है तो सीख उसको- के चला तो जाए। वैसे आपके ख्याल से एक आमतौर पे जो नया लड़का आता है उसको काम सीखने में, जब वो आपके पास आया है उस टाइम से लेके जब वो आपको लगता है कि इंडिपेंडेंटली खुद काम कर सकता है, कितना टाइम लगता है रफली उसको? ये मैं कुछ नहीं कह सकता, हर मौसम बंदे की जैसे भी different है। लड़के होते हैं वो 2 महीने बाद अपना एक कैमरा लेकर नहीं। वो अपना भी प्रोडक्शन हाउस बना नहीं, लेते ऐसे हैं। किसी को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि मौसम- इसमें अब मौसम इतने सारे हैं, इस- मोहसिन की बात करूं मैं, इसका मोहसिन आप बात सुने ना, इसमें ये है कि डिपेंड करता है कि बंदे की जो है वो पिक करने की नेचर कैसी है। अच्छा, कोई बंदा ठीक है। कितना तेज है, कितनी जल्दी पिक करता है। हाँ। कोई ऐसे बिल्कुल, इसमें थोड़ी बहुत एजुकेशन जो है वो जरूरी है। ये नहीं कि आप कहें बिल्कुल ही अनपढ़ है तो आप इसमें करें, आपको एजुकेशन भी थोड़ी सी रिक्वायर होती है। मैट्रिक, एटलीस्ट मैट्रिक, किसी को स्पेलिंग तो पढ़ने आए ना, कैमरे का मॉडल कौन सा है, हाँ। ये कैमरे पे आप एडिटिंग करने जाएंगे वहां पे आपको लाजमी थोड़ी बहुत एजुकेशन आपकी जरूरी है। must है। अच्छा, और खैर ये भी ज़ाहिर है सेकंड स्टेप ही आता है, लेकिन जिस तरह हम लोग अक्सर वो बात करते हैं कि एडिटिंग के अंदर बहुत सारे जुगाड़े भी मौजूद हैं, जी, जिस जी। तरह हम ये अल्हम्दुलिल्लाह। कैमरा यूज कर लेते हैं या जी, जी। बाकी चीजें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर, तो वो किस तरह से मतलब आपको लगता है कि अब थोड़ा सा टाइम चेंज भी हो रहा है, क्योंकि पहले ये था कि आपके पास प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर मौजूद हैं तो तभी आप पर्टिकुलर चीजें कर सकते बिल्कुल हैं। ऐसे। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी मौजूद हैं जिसके अंदर आप थोड़ी सी कस्टमाइजेशन के साथ एक आउटपुट बना सकते हैं। अच्छा जी बिल्कुल, कैनवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। हाँ। हम कैनवा की मार्केट नहीं कर रहे, लेकिन कैनवा ने हमारी जिंदगी जो है ना बहुत ज्यादा आसान कर अच्छा, दी ऐसे है। इंटरेस्टिंग बात है, लाइक अभी मैं कुछ दिन पहले मैं डिस्कशन कर रहा था किसी से, और लाइक कंप्लीटली इररिलेवेंट पीपल कंपेयर्ड, लाइक इन टर्म्स ऑफ उनकी जो फील्ड है वो फिल्म मेकिंग नहीं है बिल्कुल। किसी तरह से भी, देयर इन अ वेरी डिफरेंट फील्ड, लेकिन दे एवरीबॉडी वांट्स टू रन देयर जो सोशल मीडिया के पेजेस होते हैं वो उसको जी। रन करना चाहते हैं, और सोशल मीडिया पेजेस रन करने के लिए आपको पोस्ट्स बनानी पड़ती हैं, और पोस्ट बनाने के लिए आपको डिजाइन बनाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसी है। अब मैं किसी से जिससे भी बात ये कर रहा था तो मैंने उसको बोला कि यार तुम ये क्यों नहीं कर लेते हो कि एक वेबसाइट है तो तुम उसको जाके यूज कर लो, एंड टू माय सरप्राइज दे मेंशन कि यार वी यूज कैनवा, तो मुझे हुआ यार वो already use कर रहे थे वो। ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कैनवा की वजह से बहुत सारे जो लोग वो डिजाइनर बन गए, वो बिल्कुल। बैठे बैठाए लाइक दे कैन Easy to use है ना, वो इजी टू बताइए। यूज है, और वो जो चीजें आमतौर पे आप एक्सपेक्ट करोगे कि कोई डिजाइनर बना के देगा तो आप लोग खुद बैठ के भी बना रहे हैं। तो हमारे वो प्रोफेशनल फील्ड में भी काफी यूज है इसका, बहुत यूज टू है उसमें। असल में अब हमें डाटा जो है ना बहुत ज्यादा हाँ। जो है वो वहां से मिल रहा आते है। हैं आपकी तरफ, ये सुना नहीं है। और दूसरा इसके अलावा जो है रेंडर फॉरेस्ट है,
हाँ। देखिए हम एनिमेशन किसी लोगों को एनिमेट करना होता तो कितना आफ्टर इफेक्ट्स में काम करते थे, उसको वो मेहनत करते थे एक हाँ। लोगों को करने के लिए। तो रेंडर फॉरेस्ट पे आप रेंडर easily फॉरेस्ट में निकाल देखें सकते हैं, आप, एनिमेशन भी कर सकते हैं, एनिमेशन भी कर बहुत सकते सारी हैं, चीजें, हाँ। और वो उसके अंदर पूरे पूरे वो बने हुए हैं, टेम्पलेट्स बने हुए हैं ना, आप अपने जो है पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, वीडियोस ऐड कर सकते हैं, और आपका वो मतलब कि रेडी टू ईट जिस तरह होता है, कुक फूड होता है, वैसे ही आप समझ लें कि आपका वो है, आप उसके अंदर चीज़ें पुट करते हैं तो आपका बहुत जल्दी जो है आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। नुमान भाई मुझे ये बताएं कि जो केबल मीडिया का काम है, क्योंकि जिस टाइम पे आपने आज से 10 साल पहले मेरे ख्याल से इस हाँ जी। फील्ड में आप आए, तो उस वक्त फिर भी इंटरनेट की उतनी पेनिट्रेशन नहीं थी, इस जिस तरह से जिस इंटेंसिटी के साथ लोग अब फेसबुक यूट्यूब यूज करते हैं तब उस तरह से नहीं था, तो केबल पे लोग फिर भी बहुत ज्यादा टीवी जो थे वो देखते थे। अब तो इवन जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उनके भी जो व्यूअरशिप है उसमें सिग्निफिकेंटली ड्रॉप आया। ऐसे तो ही है। केबल जो टीवी है, क्या इसकी मार्केट भी एज एन एडवर्टाइजर अफेक्ट हुई है? बहुत ज्यादा, आई थिंक 80% तक जो है ना वो अफेक्ट हुई है। तो जो काम 10 साल पहले आप कर रहे थे और उसके ऊपर लेट से मैं एक हाइपोथेटिकल नंबर बोलता हूँ कि 100 रुपया मार्जिन था, तो क्या आज उसी काम का इन्फ्लेशन के बावजूद क्या अभी भी 100 रुपया बनता है या कम बनता है? अब उसमें बहुत बड़ी डाइवर्सिफिकेशन हुई है। हाँ। रेट्स में काफी चेंज आया है। जब वो 100 नंबर था तो वो जस्ट 20 रह गया इन अ नंबर। और तो क्योंकि यानी इसका ये clientele मतलब ये है shift हो गई कि है। एक चीज में मतलब 10 साल पहले आप 100 रुपया कमा रहे थे, तो आज 10 साल बाद आप 20 रुपए कमा रहे हाँ हैं, जी, और उसकी तो reasons इन्फ्लेशन ये की है वजह ना। से उसकी वैल्यू भी कम होगी, और 20 रुपया वो 10 साल पहले वाला 20 भी नहीं है। असल में चीजें रिप्लेस हो गई है ना, उसकी जगह पे सोशल मीडिया जैसे जो है- पहले एंड्रॉइड नहीं था, हाँ। सिर्फ सेल फोन जो था, नोकिया ने अपने आप को पहचाना नहीं, और वो मार्केट का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था। हाँ। कैश काउ था वो मार्केट का। तो वो स्टार से बिल्कुल लो ग्राउंड पे आ गया। उसने अपने आप को एंड्रॉइड जो ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स में हम नहीं जाते हैं क्योंकि बेसिकली सेम मार्केट कॉन्सेप्ट यही है कि जब Marketing इंटरनेट की actually इतनी भाई ज्यादा एक यूजर और फ्रेंडली नहीं था, मैनेजमेंट इंटरनेट का इतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं था हाँ। इंटरनेट, और हाँ। इतनी अवेलेबिलिटीज भी नहीं थी, 4G नहीं एक्सेस था। तो मुझे ये बताइए कि अब लाइक एक एडवर्टाइजर के तौर पे आपने फिर क्या किया जब आपको अगर उस तरह से प्रॉफिट मार्जिन नहीं आ रहे, तो आपने अपनी फील्ड जो है उसमें डाइवर्सिफिकेशन की है, या फ्यूचर में आप किस तरह से देखते हैं कि आपको अपनी फील्ड थोड़ी सी इसको चेंज करना पड़ेगा, या क्या प्लान है? ऑलरेडी हमने चेंज कर लिया। हमने जैसे क्लाइंट की डिमांड्स थी उसके अकॉर्डिंगली हमने मोल्ड किया अपनी फील्ड को भी। जब चूंकि वो ऑलरेडी क्लाइंट एग्जिस्ट कर रहे थे, हमने एज अ सर्विस प्रोवाइडर हमने तो सर्विसेज प्रोवाइड करनी ही थी। ठीक है। तो अब जब उनकी डिमांड्स आ गई कि वो सोशल मीडिया पे रन करना चाहते हैं, और उससे लो बजट में जितना वो केबल मीडिया पे स्पेंड कर रहे थे, उससे लो बजट में उनको ज्यादा अच्छे जो है रिजल्ट्स मिल जाती है उनको। So बड़ी basically mileage वही मिलती है। क्लाइंट्स जिनको आप पहले सर्विस दे रहे थे केबल एड्स की, हाँ अब जी। आप उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। एग्जैक्टली साथ साथ में केबल मीडिया भी चल रहा है, बिल्कुल डेड नहीं हुआ। काफी हाँ। सारे लोग हैं ऐसे, जैसे हम अर्बन एरियाज की बात करें या रूरल में तो बड़ा चेंज आया, मगर अर्बन में भी हम देखें तो वहाँ पे बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक केबल का यूज सेम लाइक बहुत उस तरह से नहीं है। मोबाइल तो ऑब्वियसली हाँ। अब हर घर के अंदर है, हर घर के जितने फर्द हैं उनके पास मोबाइल है। तो ये है कि उन एरियाज में अभी भी रिस्पांस अच्छा है, लोग वहाँ की जो क्लाइंटेज है वो अभी भी उस तरह से माइलेज देती है। 100% नहीं है बट 70% तक आपको क्लाइंट को वहाँ से माइलेज मिल जाती है। दूसरा, हम जब इसको क्लासिफिकेशन इसकी कर रहे होते हैं कि हमने किस टारगेट क्लास के पास जाना है, तो अगर हम टारगेट क्लास की अगर सी क्लास में जाएं, बी क्लास में जाएं, तो फिर हमें केबल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो यूज करना पड़ता है क्लाइंट्स के लिए। और लाइक उसमें प्रमोशनल कंटेंट्स पे भी वेरी कर रहा होता है, ऐड पे वेरी कर रहा होता है। बीइंग एडवर्टाइजर उस ऐड को हमने किस मार्केट को टारगेट करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली केबल मीडिया डेड नहीं हुआ, लेकिन Still वो alive. lucrative भी नहीं रहा है Exactly. at the same time। जैसे अच्छा मुझे एक चीज बताएं कि लाइक आपकी जो एक्सपर्टीज होंगी एज ए केबल मीडिया जो मार्केटर, वो एक्सपर्टीज काफी डिफरेंट नहीं होंगी सोशल मीडिया मार्केटर के तौर पे, बिकॉज वहां पर जो आपकी एक्सपर्टीज आपको रिक्वायर्ड थी वो ये थी कि किस टाइम पे कौन सा ऐड चलना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, और वो किस किस एरिया में चलना चाहिए। यहाँ पर यह है कि आपको उसका कंटेंट भी बनाना है,
आपको उसका जो पोस्ट है उसकी डिजाइनिंग भी करवानी है, देखिए तो किस तरह से विजुअल एडवर्टाइजमेंट की जब बात आप करते हैं तो ऑलरेडी विजुअल तो केबल मीडिया में भी तो कुछ चलाने के लिए हमें स्क्रीन चाहिए, तो स्क्रीन प्रोडक्शन पहले भी होती थी, स्क्रीन प्रोडक्शन अब भी होती है। अब अलबत्ता ये हुआ है, पहले जब केबल मीडिया पे क्लाइंट्स ऐड चलाना चाहते थे तो उनकी रिक्वायरमेंट भी होती थी और उनकी डिमांड भी होती थी कि ऐड ज्यादा लंबा होना चाहिए ताकि वो ब्रीफली डिटेल में ना ब्रीफ कर सकें अपने क्लाइंट्स को, टारगेट मार्केट को। मगर अब वो चीज में एक चेंज आया कि लोग चाहते हैं 15 से 20 सेकंड उसका ऐड होना चाहिए 2 मिनट की बजाय, ताकि वो कम टाइम के अंदर अपना मैसेज जो है वो प्रॉपरली कन्वे कर सकें। सही। तो एक ये चेंज आया है, तो और साथ में जो कंटेंट है उसमें बहुत मॉडिफिकेशन हो चुकी हुई है। और आप लोगों का जो मार्जिन होता है वो किस तरह से, उस पे एजेंसी कमीशन आप एक सर्टेन परसेंटेज चार्ज करते हैं? हम क्लाइंट से एजेंसी कमीशन 15% हमारा टोटल बजट का होता है, वो हम उसको इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस जो है वो हम चार्ज करते हैं। और सर्विसेज में इतना बड़ा टैक्सेस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 10% तो आपका विदहोल्डिंग टैक्स होता है, 16% जो है वो GST सेल्स टैक्स है, हाँ। और 10% इस तरह फिर आप डिपेंड करता है, आप पंजाब रेवेन्यू के अंडर आते हैं तो हाँ, पीआरए वो टैक्स थोड़ा भी है। vary करता है। तो तो बस लेकिन वो- अगर 16% आपका अगर जीएसटी निकल गया, आपका 10% विदहोल्डिंग टैक्स निकल गया, उसके बाद तो 10% उसके- क्लाइंट को जो है वो 15% एजेंसी कमीशन, तो 15% एट द टॉप ऑफ दैट वो आपको Yes. अलग से चार्ज करते हैं। क्योंकि हम भी अपने एंड से अपना जितना इनकम Margin होती है लेते उसका हम हैं। इनकम और ये टैक्स पे आमतौर कर पे रहे ये हैं। 15% के अंदर जो आपकी डेवलपमेंट के जो चार्जेस है वो इंक्लूडेड होते हैं। डेवलपमेंट हम कुछ भी नहीं करते, पर अगर जो हम for सिर्फ example, एडवर्टाइजमेंट content- करते हैं, उस एडवर्टाइजमेंट का उसके अंदर तो 50। लेकिन जो कंटेंट होता है वो उसका अलग से होता है। कंटेंट का वो प्रोडक्शन का हमारा जो प्रॉपर सेटअप है उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट उन्हें बता दी जाती वो है, अलग से आप वो अलग से होती सो 15% सिर्फ वो एड्स को स्केड्यूल करने हाँ की जी। और उसके ऊपर जाहिर है जो इनिशियल आपकी इन्वेस्टमेंट है वो करने के चार्जेस। जी। अबव द लाइन जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो भी अबव द लाइन में यूज कर रहे होते हैं, हाँ। उसके अंदर ऑब्वियसली आपने मुझे लगता है एमबीए किया हुआ इसमें आप भी अच्छा, गुड। अच्छा, एक आप लोगों ने लाइक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जब भी हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से आप लोगों ने इकट्ठे काम करना शुरू किया। तो एक जो उसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर नजर आता है वो ये है कि आप लोगों की जो एक्सपर्टीज है वो डिफरेंट है, पर्सनैलिटी वाइज भी थोड़ा ज़्यादा फर्क है, और एट द सेम टाइम जो आप लोगों का काम है वो किसी ना किसी तरह से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा होता है। तो मुझे दो चीज़ें एक्चुअली, एक तो ये कि नाउ दैट यू बोथ आर इंडिपेंडेंटली वर्किंग, अपनी वो जो एक इंडिपेंडेंट आप लोगों का सर्कल है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप किसी के लिए जॉब नहीं कर रहे हो, तो आप दोनों ने जॉब भी की हुई है एक टाइम में। हाँ जी। तो आपके ख्याल से अब जो मॉडल है जिसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हो कि कोई प्रिडिक्टेबल इनकम नहीं है, कभी एक महीने हो सकता है बहुत ज्यादा काम आ जाए, कभी एक महीने हो सकता है काम ना आए, कभी कोरोना वाला टाइम आ गया जिसमें कोरोना का शुरू में टाइम था तो हो सकता है कि बिल्कुल ही काम ना आए। तो अगर दोबारा आप लोगों को चांस मिलता है, इफ यू कुड गो बैक, दोबारा से अपना प्रोफेशन स्टार्ट करते, तो क्या आप लोग कुछ डिफरेंट करते जो अभी किया है या यही करते जो अभी कर रहे हैं? अच्छा, आप जब बात है कि मॉडल्स की बात है और प्रीवियसली देखें कोई भी बंदा जो है अगर वो उसका फेलियर हो जाता है बिजनेस के अंदर, तो ऑब्वियसली वो अगर हिजरत करेगा तो वो तिजारत की नोयत को भी चेंज करेगा, यानी कि बिजनेस मॉडल चेंज करेगा या फिर किसी और डोमेन में काम करेगा वो। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने जितना हमारा बिजनेस मॉडल है हम उससे सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज है, हम कोई भी नया काम स्टार्ट करेंगे वो हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, और जिसका काम उसी को समझे। तो ऑब्वियसली हमारी, चूंकि हम वैसे भी सर्विस सेक्टर के अंदर जो हम सर्विसेज एंड पे हमारा मॉडल है, हम काफ़ी सारी डोमेन्स के अंदर काम कर रहे हैं, लाइक इवेंट मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन है, एडवर्टीजमेंट है, और थ्रू द लाइन मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजीज हैं। तो मतलब अगर आप दोबारा भी आपको मौका मिले तो आप ये करेंगे जो अभी आप कर जॉब रहे हैं? वगैरह अगर मॉडल मौके में हम अगर जाए पीछे के तो जॉब शॉप तो हम नहीं ऑब्वियसली तो जॉब सिर्फ लर्निंग के तक आप करेंगे, लेकिन आप उसको अपना दोबारा लर्निंग अभी हम नहीं समझते कि हमें मजीद नहीं, जॉब लर्निंग के लिए जॉब, बिजनेस से पहले कुछ बिजनेस से पहले आपको ऑब्वियसली जॉब जो है ना बंदे का स्केड्यूल बना देता है, हाँ। बंदे को जो है ना आपकी जो है टाइम टेबल सेट हो जाता है, थोड़ा सा आपकी वैल्यूज credentials जो है ना बनते हैं, बंदे के अंदर लोगों ऐड हो को जाती है। जान- मेरे जान- ख्याल बनती से है। जॉब जो है ना वो आपको जरूर करनी चाहिए, आपको एक ऑफिशियल एटीट्यूड लर्न करना चाहिए, ऑफिशियल बिहेवियर, कोलीग्स के साथ जी, कैसे बिल्कुल। बात करनी है, ईमेल ऑर्गेनाइजेशनल कैसे लिखनी स्ट्रक्चर। है, आपने
ऑर्गेनाइजेशनल email स्ट्रक्चर आप को देख स्टडी सकते हो, लेकिन जो है ना चीजें। ये इसके अलावा ईमेल तो चीज़ें- नॉर्मली आप एज अ पहले जब देखें हम टेक्सटिंग का एक वही हमारे पास मॉड्यूल होता था, बाद में फिर टेक्स्ट लेकिन फिर भी SMS जिस तरह आए। जॉब के अंदर आपको ये होता है कि थोड़ा सा फॉर्मेलिटी। हाँ जी, जी, वही जी, उसी जी। की मैं बात करूँ कि फॉर्मल बिहेवियर लर्निंग जो है ना वो हाँ। वहाँ से आपको उसके तो एट्रीब्यूट्स अगर एक क्या हैं। स्वीट स्पॉट की बात करें कि कितना टाइम जो है वो आपको गुजारना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, अगेन वो वेरी कर सकता है। तो 6 months 1 year at least एटलीस्ट 1 ईयर की इंटर्नशिप जो है ना वो इंटर्नशिप या प्रॉपरली whatever। आप टाइम दें, काम को सीखें। हाँ। जब आपने अगर अपने बिजनेस में आ जाना है तो फिर आपको सारी डोमेन्स अच्छा, एक और मतलब सवाल इसमें फिर ये बनता है कि अगर आप लोग जो जॉब कर रहे थे वही जॉब कर रहे होते तो कितने परसेंट आपके ख्याल से आपकी अभी जो इनकम है वो ज्यादा होती है या कम होती है, क्या कितना कितना आपके ख्याल से फर्क होता? एक होता है ना कि रफ मैंने तो जॉब जो है ना अपनी उसको कभी इनकम में कंसीडर ही नहीं किया था। हाँ, कोई हम एक्स नंबर क्योंकि नहीं करते, लेकिन job- लाइक आपकी अब मतलब आपको लगता है 2 times है 3 times है जॉब छोड़ने के बाद, या आपको लगता है कम हो गई है, क्या लगता है आपको? मतलब आप कह रहे हैं कि जो मेरी जॉब की सैलरी थी हाँ, वो मेरे अभी या business- उस वक्त से अगर आप जॉब ही कर रहे होते जी। और जो उसकी अभी जो आपकी इनकम होती, क्या आपकी इनकम उससे अभी ज्यादा है उससे कम है ऑन एवरेज? बहुत ज्यादा होगी। जॉब जो है वो उससे आप कुछ नहीं So you're like happy with that के अल्हम्दुलिल्लाह। like and same goes with you। अल्हम्दुलिल्लाह। और But जॉब it में जो depends, है मैं फील आप- कर रहा था कि मैं अपने आप को जाया कर रहा हूँ। देखिए हाँ। सुबह जो है वो 8 बजे से लेके शाम तक आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हो, और जो मेरा शोबा है इसका आप देखें कि डेली का काम नहीं है। किसी जगह भी मैं अगर जॉब करता हूँ ना, मेरा फिल्म मेकिंग या फोटोग्राफी करूंगा तो मेरा काम सुबह से लेके शाम तक का कहीं भी अभी नहीं है। मतलब मैं बैठा रहूंगा, वेला हो रहा हूँ ना। अगर असल में जब बंदा कोई काम करता है, कुछ नई चीज करता है तो कुछ बहुत सारी नई चीजें सीखता भी है। जब आप कोई चीज करेंगे नहीं, आप बैठे रहेंगे, काम कम करेंगे तो आप कुछ नया सीखेंगे भी नहीं। और एक और बात भी तो होती है ना कि लाइक आपको लगता है कि हार्ड वर्क जो है वो एक आदत भी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप हार्ड वर्किंग, तो आप मेरे बारे में आपको पता है, आपको भी काम के साथ जो है वो मैं कितना मुखलिस तो लेकिन मैं ये वैसे बात तो नहीं करना मैं चाह रहा कह हूँ कि सकता। आप मतलब जब आप जाहिर है वही बात है ना कि अगर जब आप अपना काम कर रहे होते हैं तो आप ज्यादा हार्ड वर्किंग हो रहे थे, तो एक वो आदत भी बन जाती है आपकी। क्योंकि बहुत सारे लोग जो एट्रीब्यूट जो है ना वो करते हैं कि जी अच्छा फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं फलाना बंदा हार्ड वर्किंग है फलाना नहीं है, तो क्या ये आपके ख्याल से आपके तजुर्बे के हिसाब से बहुत सारे लोग ऐसे हार्ड हैं। वर्किंग जो है हार्ड वर्क वो आपके ख्याल से एक हैबिट है? हैबिट नहीं कह सकते इसको। जहाँ मेरा एक्सपीरियंस है ना कि ये बंदा जो है ना जिसका काम है ना अपना, जिसको पता चल रहा है कि जिससे मुझे बेनिफिट होएगा वो ज्यादा उस पर हार्ड वर्क करेगा। It depends on the मेरे benefits। ख्याल में से तो मैंने जितने लोगों को देखा है अपने आसपास एक्सपीरियंस किया है ना, मुझे तो यही फील हुआ कि जिसकी अगर इतनी ज्यादा आपके involvement है। बेनिफिट्स ज्यादा हैं तो आप ऑब्वियसली उसको रिटेन करने के लिए, रिडीम करने के लिए आप हार्ड वर्क अच्छा, लेकिन करते हैं एक- और ज्यादा एक- ओवर द वे जाके आपको ओवर द करना है नाइट जाके सारा। आप उसको रिडीम लेकिन एक और ये भी तो चीज होती है, लाइक मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके जब उन्होंने जॉब छोड़ी या करियर गैप आया तो एक जो बहुत कॉमन बात होती थी ना वो ये होती थी कि, या कहीं मैंने भी कभी ना कभी फील किया कि जब आप जो जिस तरह से आपकी भी या जॉब ऐसी है जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं है, जिसपे आप ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे होता है कि जिस तरह आपको ना एक जंग सा लग जाता है। बिल्कुल ये फील Same मैंने किया था। आप लोगों ने भी फील किया, तो जंग लग जाता है। फिर उसके बाद अगर आप चाहते भी हैं कि नहीं हार्ड कर वर्क सकते। करें तो नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या ऐसा आपको लगता है कि अभी जिस तरह आपकी रूटीन है आप लोग एक मेरा केस थोड़ा rotation- सा डिफरेंट था। उसकी रीजन ये थी, हार्ड वर्किंग तो वहां पे भी थी, मगर मेरे माइंड में एक चीज थी कि इतना ज्यादा मेहनत करके काम करके एट द एंड जो चीज गेन करनी है या उसका एक जितना हम फायदा बेनिफिट है वो ऑर्गेनाइजेशन के एंड पे जाना है, आपको मेरे personal पर्सनल कुछ एंड पे नहीं है, नहीं है। हाँ, मुझे तो ठीक सिर्फ है। मेरी एक वेज और मिलनी जापान में तो है। इवन आई नहीं है वाज इन कि दी हम- मैनेजरियल जॉब। हाँ, और जापान में तो हम रहते नहीं है कि हम कहीं बस यही नौकरी है सारी जिंदगी यही करना है हमने, नहीं और वहाँ कुछ पे नहीं। बेनिफिट्स इतने तो होंगे एटलीस्ट के वो उनकी जो है ना रोजमर्रा की जिंदगी की, और दूसरा future भी हमारे secure हो लिए जाएगी। इस चीज को जहाँ करने पे के हमारे लिए- पास मुझे नहीं लगता कि कोई जॉब ऐसी होगी कोई बहुत अच्छी पोस्ट पे भी लगा हुआ है ना, तो वो भी उस इनसिक्योर लाजमी होगा कि यार मैं मेरा future गवर्नमेंट एंड पे secure हम बात करें वो तो दे आर नॉट इनसिक्योर, उनकी पेंशन और भी है, person उनको to अदर person लेकिन उनका बेनिफिट्स एक भी हैं। मेरे हिसाब से नहीं यार, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में भी ऐसे लोग भी हैं जो लो स्केल पे काम कर रहे हैं, जिनके 11 स्केल है या 10 है, 2-3 स्केल वाले भी हैं, 20,000 सैलरी, 25,000 सैलरी है, 25,000 सैलरी में बट अगर दे किसी आर का- हैप्पी, उनकी जरूरियात इतनी है कि वो 20,000 रुपए में कवर हो या जाए, वो ये future में इससे सोच ज्यादा रहे आगे हैं। बढ़ना ही नहीं कोई गवर्नमेंट चाहते। जॉब कर रहा होगा ना उससे पूछ लेंगे, ठीक है ना,
तो इसमें हम नहीं पढ़ते हाँ कि जी। तो सेकंड हैंड नहीं प्राइवेट भी नहीं कर सकता ना। जो इसको छोड़ प्राइवेट दें। में बहुत अच्छा, अच्छे जो लोग मुझे जनरल बताएं मैनेजर की कि- पोस्ट पे हैं या हाँ। सीईओज हैं। मुझे बताएं कि देखो अभी हमने सारी जो डिस्कशन कर रहे हैं ना वो इसी तरह जा रही है कि भाई जॉब नहीं करनी है, अपना काम करो और जिंदगी सुकून में, ठीक है बिल्कुल ना। जी, बिल्कुल। लेकिन आप दोनों के केस में आपके ख्याल से ये भी तो हो सकता है ना कि आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि आप वो रिस्क ले सकते थे कि जॉब छोड़ के अपना काम start रिस्क करें। बहुत इन्वॉल्व है तो इस कहीं चीज़ ना में। कहीं आपको कई फैमिली की सपोर्ट होती है तो आप ये रिस्क ले पाते हैं। अगर आपने आपके ऊपर इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों, जिस तरह बहुत सारे लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, वो चाहते हुए भी नहीं जॉब छोड़ सकते। वो रिस्क नहीं ले सकते। नहीं, अगर वो risk let's का suppose उनका एक different इनकम field है है ना। 50,000 या 1 लाख उसकी इनकम है, उसके अंदर उसने सारी चीजें कैलकुलेटेडली वो लेकर चल रहा है पर मंथ की। अब वो रिस्क लेकर 3 महीने तक वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है बट वो उसमें सक्सेस नहीं उसको मिलती, हाँ। वो दोबारा फिर उस जॉब पे भी नहीं जा सकता। या तो ये रिस्क फैक्टर वो उसी एंड पे लिए जाते हैं जब आप कैलकुलेटेड इनकम के साथ नहीं चल रहे होते, क्योंकि हर बंदे ने अपना एक कैलकुलेटेड जो है फाइनेंशियल प्लान बनाया होता है अपने। जाहिर है, तो लेकिन मेरा आपको इसको मेरा जो जवाब है ना इसमें कि अगर आप जो है आपका कोई भी डोमेन है ना जिसमें आप वर्किंग कर रहे हैं, हुनर है आपका, जो हुनर आपको आता है, आप उसके साथ सिंसियर हैं और आप उसमें बेस्ट हैं, तो आप बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस में आपको लॉस कभी भी नहीं हो सकता। आप बिजनेस नहीं कर रहे, आप मतलब इंडिविजुअली अपना जो हुनर है ना उसको आप सेल आउट कर रहे सो हो। बेसिकली आपका तो जाहिर है जो आपका बिजनेस जी। है वो मुझे तो थोड़ा सा रिस्क आपके वाला साथ सीन ही नहीं वो था मेरे different साथ है, तो। क्योंकि जी, आप कैसे? बेसिकली यू आर सेलिंग योर स्किल। यस। आप अगर फिल्म मेकर हैं तो आप अपना स्किल जो है वो हाउ टू हैंडल कैमरा, हाउ टू मेक शॉट्स, हाउ टू मेक अ वीडियो, तो वो सारा कुछ आप अपना स्किल सेल आउट कर रहे हैं। सो फॉर यू मे बी दैट मेक्स मोर सेंस, बट फॉर हिम लाइक एज ए मार्केटर यस। he has to depend We- on external factors as well probably. Exactly. ठीक है, And, तो शायद we वो are also circumstances- selling the skills. हाँ, Marketing but तो it's skilled है. a skilled है. different skill set ना, like ज़ाहिर है आपका जो स्किल है वो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है कंपेयर टू हिम। तो खैर अगेन लाइक आई थिंक कि इसमें से जो कंक्लूजन है वो शायद यही है कि यस आई थिंक डूइंग योर ओन बिजनेस इज द वे। Is better अगर than आप the- अपना yes, स्किल doing सेल the आउट job कर रहे for someone हैं else. या आप एक सिस्टम के साथ जुड़े हैं जो कि आपको सपोर्ट करता है, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू लुक कि आपके अपने सर्कमस्टांसेस क्या हैं एंड व्हाट्स द राइट टाइम टू Yes. मेक दैट मूव कि आप जॉब छोड़ें और अपना बिजनेस स्टार्ट करें। आप पहले काम सीखें कुछ अर्सा, फिर आपको जॉब, अगर जॉब के बाद आप काम बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा आपको स्टैंड करने में। ये नहीं कि आप जॉब छोड़िए तो साथ ही बिजनेस आपका जो शुरू हो गया, थोड़ा टाइम तो लगेगा। जैसे हम अपनी जॉब्स के साथ पार्ट टाइम पे अपने बिजनेस को भी मेंटेन करते थे, ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन के अंदर ही अनाउंस कर दिया कि कल हमारा ऑफिस भी बन जाएगा। अच्छा मैं सॉरी ये बात काट रहा हूँ, मुझे क्या बात बताएं आप कि मेरी सारी बातें काट रहे छोड़ हैं। दो, वो लंबी कर रही है। अच्छा गल लंबी होगी। गल लंबी। अच्छा चाय पी लें आप। चाय पीते हैं? चाय अच्छा, जी, एक- अब एक- break ले लेते अरे, हैं। काटा तो नहीं अभी? नहीं अब मैं क्या होने के बाद है? क्या क्या एंड हो गया? रिकॉर्डिंग एंड हो गई? 20 minutes complete हो गए। कंप्लीट हो गए। अच्छा जी क्या हाल है, एडिटर भी आ तो गया। फिर हम- जी देखें जब हम तीन दोस्त इकट्ठे जो एक दूसरे को अच्छा जानते नहीं हैं। सॉरी सॉरी मैं इनकी बात भी काट दी मैं जो बात असल में आपने क्या पूछना चाह रहा हूँ- चाकू हाथ में पकड़ा हुआ है, आप हमारी काटे बातें करती जा रहे हैं, फिर आप हमें बुलाने का मकसद क्या था? नहीं वो फिर जी, आप insult कर रहे हैं, आप हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, हमें बुलाकर हमें काटी जा रहे हैं। मैं होस्ट हूँ। होस्ट है। आप तो भाई वकास का बन गए हमारे लिए। नहीं, मुझे तो बताइए आप कि- देखिए वकालत ना करें, hosting वकालत करें, नहीं दोनों में करना। फर्क। आपने मैं जब आपकी- एलएलबी की आपकी डिग्री बात कर ली, की- आपकी बात आप की बात ये की। बात भी हमें समझ नहीं, हम भी आप कुछ चीज होस्ट करना चाह रहे हैं कि आपने वकालत करके बिजनेस में कैसे आ गए। आपने पहले मैनेजमेंट पढ़ा, फिर उसके बाद आपने ये वकालत तो पढ़ी। भाई उल्टा होस्ट को सवाल शुरू हो गया। ये किसी और दिन के लिए जब मैं उधर बैठूंगा ना फिर जवाब तो दूंगा। सर हमारा भी रुख आपकी तरफ। नहीं अभी नहीं। हवाओं का रुख ये बदल गया। हमने एक और एपिसोड भी तो ऐड करनी है ना। हाँ, फिर ठीक है। ओह सॉरी। अच्छा मैं एक जो इम्पोर्टेंट वैसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ ना वो आप लोगों से वो ये है कि आप लोगों को कितना अर्सा हो गया काम करते हुए इकट्ठे? जनवरी 2014 में हमने स्टार्ट किया। 2014 से अभी तक कितने साल बन 8 साल हो गए। 8 साल बन गए तकरीबन। तो 8 साल में जाहिर है लाइक पीपल ग्रो इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जी। आपके जाहिर है थोड़ा ज़रा फैमिली डायनामिक्स भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है, आपके प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में चेंजेस आती हैं। तो 8 साल से लाइक दो चीज़ें, एक तो ये कि डिफरेंसेस जब आते हैं वो तो जाहिर है अगर किसी के साथ भी काम शुरू करेंगे कोई ना कहीं डिफरेंस आते हैं। तो अगर डिफरेंसेस आप लोगों के दरमियान में आते हैं तो आप लोग उसको
एज बिजनेस पार्टनर्स किस तरह से एड्रेस करते हो? इसमें सबसे पहले तो मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि हमारी एक नेचर में एक चीज रही है कि वी नेवर मिक्स अवर पर्सनल लाइफ विद अवर प्रोफेशनल लाइफ। हम पर्सनल लाइफ को बिजनेस से बिल्कुल सेपरेट रखते हैं। जब हम अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस कर रहे होते हैं या एंजॉय कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा जिक्र ही नहीं होता बिजनेस का। और जब बिजनेस की बात हम करेंगे उसमें जो हमारे डिफरेंसेस आते हैं तो जो भी हमारे इश्यूज होते हैं हम उसको कट डाउन करते हैं और डिस्कस करते हैं चीजों को, दिल में नहीं रखते बातों को। हम एक क्योंकि बात करना जरूरी है, बात करने से मसले हल हो जाते हैं। टर्म्स जो है ना वो इसमें बड़ी अच्छी हैं। आपको जो जितना आपके अकाउंट्स हैं वो मेंटेन होने चाहिए, ठीक है। और अकाउंट मेंटेन होने के साथ साथ अगर कोई भी चीजें लाइबिलिटीज को बड़ा टाइमली हम जो है वो पे ऑफ करते हैं। सेकेंडली जो भी इश्यूज आते हैं रिलेटेड टू वर्क उसको हम आपस में अपने एंड तक इंटरनल एंड डिस्कशन से उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं और कोशिश करते हैं जितने एज सुन एज पॉसिबल हम अपने इश्यूज को इंटरनल एंड पे सॉर्ट आउट कर लें। और कभी हमें अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत नहीं पड़ी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को इन्वॉल्व करना पड़े हमें अपने इंटरनल मैटर्स। असल में जो अपना डायरेक्टरी भाई फुल रखते हैं ना, अभी हमने इन्होंने नीचे से साबुन मंगाएंगे वॉशरूम के लिए, उसको भी लिख लेंगे। मतलब कि इसलिए भी मसला नहीं होता हमें, जब हम इन द एंड बैठते हैं साफ करते हैं तो सारी चीजें नोटेड होती हैं। एक ये वजह भी है ना कि आप लोगों की जाहिर है वही बात आ जाती है कि थोड़े जरा पर्सनालिटी में फर्क है। एक बंदा जो है जाहिर है वो ज्यादा हिसाब किताब या ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड जो है वो वे से चीजें लेके चलता है। दूसरा सिंस यू आर मोर क्रिएटिव तो वो एक आपका पर्सनालिटी ट्रेट्स आर डिफरेंट, सो probably having two different personality traits that also helps to keep things going. Yes. अच्छा, जो different personality traits है ना इसमें बिजनेस का एक अपना ही मजा है। अच्छा, वो कैसे? हाँ जी, वो इस तरह से है कि बहुत सारी जगहों पे जैसे क्लाइंट एंड के ऊपर हमें अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पे वो क्लाइंट से कुछ चीजें हार्शली उसके साथ रिस्पॉन्ड करनी पड़ती हैं तो मैं उसके साथ गुड कॉप बैड कॉप वाला जो रोल है वो ऑब्वियसली वो हम उसको फिर अप्लाई कर लेते हैं। इंदर क्लाइंट मुझे फोन करके कह रहे होते हैं कि अक्सर बहुत सारे कि हैदर यार आप बहुत अच्छे हैं, तो असल में पता ना उसके वर्ड थोड़े से सख्त होते हैं। बात देखिए हम सर्विसेज एंड पे बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ते। जब पे ऑफ की बात आती है तो हर बंदे को रोने आ जाते हैं। वो पाइन कोविड आ गया, उसका डिलीवरी कोविड आ गया, तो थिंग्स आर कि वो फिर हमें तो कुछ एक हार्श एंड तो और एक सॉफ्ट एंड यूज करना पड़ता है। इसमें जो पेमेंट्स का आप लोगों का साइकिल होता है तो लोकल मार्केट में लाइक आसानी से आप लोग पेमेंट्स जो है आपको वसूल हो जाती हैं या आपको फॉलो अप करने पड़ते हैं? क्या प्रॉपर फॉलो अप करने पड़ते हैं और काम करते वक्त जैसे वो फॉलो अप कर रहे हैं। फिर इस तरह से क्लाइंट्स भी वेरी करते हैं, बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, उनको सर्विसेज एंड पे हम ओवर द नाइट हम उनको सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं डोर स्टेप पे। तो ये फर्क आता है जो ये खास तौर पर उन क्लाइंट्स के लिए जो तंग कर रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि उन्हें सर्विसेज बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। फिर हमें भी इन रिटर्न सर्विसेज में उनको थोड़ा सा इंगेज करना हम कंसीडर करते हैं ना कि ये क्लाइंट कैसा है, हमारे साथ उसके रिलेशन कैसे हैं, पेमेंट रिलेशन कैसे हैं, जो है उसके साथ उसको वो वेरी करता है ना। फिर हम क्लाइंट को तरतीब रखते हैं। एग्जैक्टली, ट्रीट एवरीबॉडी सेम, तो वो फिर ज़्यादा कहीं ना कहीं फर्क आ जाता है। ठीक है, जैसे को तैसा फिर सही है। और ऐसे सबसे मेन चीज बिजनेस के अंदर हमने ना इज्जत को बड़ा फोकस रखा है। हम अपनी रिस्पेक्ट और अपनी डिग्निटी को कहीं पे भी ऑन ग्राउंड नहीं होने देते अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल के ऊपर अगर आप लोगों ने इसको स्ट्रक्चर्ड किया है या नहीं किया है, लेकिन आपकी एज एन ऑर्गेनाइजेशन कुछ वैल्यूज हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े एटीट्यूड के साथ मार्केट में काम करते हैं जी। ओके, तो और कोई चीज ऐड करनी? ये काफी है मेरे ख्याल से। ठीक है, मेरा ख्याल है काफी हो गया। अब एक और चीज ये भी है ना कि लाइक आप लोगों के काम के हवाले से मेरे दिल में आता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है चीजें जो है वो दे शेप अप, और जो आप लोगों की वर्क पार्टनरशिप है या जो जिस किस्म का आप काम कर रहे हैं इन द फ्यूचर डेफिनेटली वो you will be having a better understanding कि किस तरह से चीजों को लेके चलना। हो सकता है अभी बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं लेकिन कल को फ्यूचर जी बिल्कुल, गलती इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, गलतियां हम सब भी करते हैं। ओए खताएं होती रहती हैं, गलतियां होती हैं तो बंदा गलतियों से सीखता है। ठीक है, और मैं इसमें एक बहुत मेजर चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। अच्छा भी है, जो जिस इनिशिएटिव बिजनेस इनिशिएटिव के लिए जिस कोर्ट ने हमें बहुत ज्यादा अंदर से करेज किया,
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदी के रिस्क के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से कारोबार तजारत में रखे हैं और एक हिस्सा मुलाजमत में रखा है। तो खास तौर पे उन लोगों के लिए जो एक हिस्से के पीछे भागते रहते हैं और कहते हैं कि हमारी जरूरत और भागते भी नहीं है और चाटते भी हैं, मुझे लगता है उठाते कि भी हैं, भागते भी हैं। हमारी नो आज भी जो है देते हैं। ना, आज भी वो उठाई जाने वाली जो चीजों में से जो है ऑफिस में उठाई जाने वाली चीजों में से फाइल का दूसरा नंबर है। जब तक फाइल का पहला नंबर नहीं आ जाता तब तक और तब तक वैसे कामयाबी भी आई थिंक कि खैर हमारी ये सारी जितनी डिस्कशन है ना, अल्टीमेटली हो सकता है ऐसा लगेगा कि हम शायद यही लोगों को कह रहे हैं जॉब शॉप छोड़ो और नुकनी नहीं, नुकनी जी मैं तो इस पे एग्री हूँ। मैं तो अगर हम लोगों को कहते हैं कि जॉब छोड़ दो तो फिर हमारे साढ़े को देखिए हमारे अपने वर्कर्स भी सुन रहे हैं, हमारे अपने वर्कर्स भी सुन रहे हैं। ऐसी बात नहीं, मगर मैं अगर तो वो अपने जो मेरे साथ जो काम करते हैं असिस्टेंट है, मैं हमेशा उनसे पूछता हूँ कि उनका विजन क्या है फ्यूचर में। मेरी यही कोशिश है कि वो काम सीखें और वो मेरे साथ काम करें, मेरे एज ए कंपटीटर भी आकर सकते हैं, मुझे तकलीफ नहीं होगी इस बात की, लेकिन काम अच्छा करें। जेवीज में हमारे बहुत सारे ऐसे एक्स एम्प्लॉयज हैं जो हमारे साथ जेवी में काम कर रहे हैं अभी। हमें बड़ा अच्छा लगता है उन्हें ग्रोन अप देख के, क्योंकि हमें भी अपॉर्चुनिटीज मिली, हम ग्रो अप हुए, सही। तो ठीक हम भी है। चाहते हैं कि वो लोग बढ़े। तो मेरे ख्याल से काफी गपशप लगा ली हमने इसको। जी बस पूरी जिंदगी ना एक 8 से 5 वाली ना करना है, आगे जरूर बढ़े। इतना बोर भी हो जाता है। हाँ जी। कम से कम आप ये 8 से कि 5 के अलावा देखें ना, हम आपके सामने बैठे हैं, कितने बजे से होती है हमारी? 2 ज्यादा टाइम लग जाता है। 2 से 4 तक की और ड्यूटी होती सेल्फ है। एम्प्लॉयमेंट जो है ना, जी। इसका एक अपना ही नशा है, इसकी एक अपनी एडिक्शन है। जब आपने किसी को जवाब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है होना, within your- सिर्फ जवाब नहीं देना किसी को, अपने आप को जवाब देना, तो अपने आप के साथ तो लॉयल्टी खैर होना इसको बहुत इसको जरूरी है। इसके ऊपर किसी दिन हम डिस्कस करते हैं कि इस पे एक नया टॉपिक जो है, काफी लंबी डिस्कशन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट टॉपिक। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी फिर दूसरा एक और जो चीज मेरे ख्याल से एक डिस्कशन कर सकते हैं ना, वो ये कर सकते हैं कि देखो आपका यहाँ इस जो करंट स्टेट ऑफ अफेयर है, इसको अगर स्टार्टिंग पॉइंट के दौर के ऊपर लेकर चले तो आप अपना फ्यूचर को किस तरह से देखते हैं। तो खैर इसके ऊपर किसी और दिन बात करें।